सो गाइस, आप लोगों ने कल जो क्लास आपने डे 5 की जो वीडियो देखी होंगी, तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करवा के हुआ था एंड उसका सॉल्यूशन भी करवा के हुआ था। एंड हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 था ये आपको दे रखा था एज अ होमवर्क। तो होप आप लोगों ने ये होमवर्क का क्वेश्चन कर रखा है कंप्लीटली। सो एक बार आपके आंसर्स को क्विकली यहाँ पर चेक करवाया जाए। यस, मैंने पूरा कंसेप्ट प्रीवियस डे में समझा के रखा है और आज आप लोगों को करना है आंसर चेक। तो लेट्स सी, होल्ड द आंसर। चलिए, सो चेक करिए आप लोग। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका, 10 का। तो यहाँ से स्टार्ट कर दे। यस, सॉल्यूशन नंबर 10। सो सबसे पहले आप लोगों के पास 3 साल की इंफॉर्मेशन थी, लास्ट 3 साल की। तो ये लास्ट 3 साल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप क्या कर लोगे, लास्ट 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे। तो सबसे पहले तो जिसकी बुक में बनाना है उसके नाम की हेडिंग दे देते। सो हेडिंग क्या रहेंगे आप लोगों के, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम दिया होगा, जो कि यहाँ पर फिलहाल में किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम दिख नहीं रहा है, बस इन द बुक ऑफ कंपनी। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। अब ये फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2000 से लेकर 31 मार्च 2002 तक के लिए, क्योंकि 3 साल के लिए बनाने जा रहे हैं हम लोग, राइट। सो ये 3 साल के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करने जा रहे हैं। 1 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए हो गया, 3 साल के लिए हो गया। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, अगेन 1, 2, 3 एंड पर्टिकुलर। सो यहाँ पर एक रफली हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहला जो कॉलम है ये आपका पर्टिकुलर का है एंड उसके बाद अमाउंट के कॉलम है जो कि 1999 2000 का है। उसके अलावा 2000 2001 का एंड 2001 से 2002 तक का। एंड दो सिमिलरली आप लोगों को क्रेडिट साइड में भी मेंटेन करना है, 99 2000, 2000 से 2001 और 2001 से 2002, राइट। ओके, सो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे थे, एक तो स्टॉक में था, ठीक है। जितने भी स्टॉक्स है सारे के सारे 5% बिलो कॉस्ट पे थे। तो आप उसकी अलग से क्या कर लो, एक वर्किंग नोट बना लो, एक साइड में आप अलग से इसके लिए क्या कर लो, वर्किंग नोट बना लो पहले ही। और वर्किंग नोट में आप क्या कर लीजिए, अपना जो भी स्टॉक है लाइक 1999 का या 2000, उसके अलावा 2000 से 2001 का जो स्टॉक है, या फिर 2001 से लेकर 2002 तक का जो स्टॉक है एंड 2002 से लेकर जो 2003 का स्टॉक है, ये सारे स्टॉक को पहले आप कैसे कर लो, एक नॉर्मल वैल्यू पर ला लो। कितना स्टॉक दिया हुआ है आपका, 22,800। यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, 30,400। यहाँ पर दिया हुआ है 36,100 एंड यहाँ पर दिया 39,900। नॉर्मल कैसे करेंगे, द स्टॉक हैड बिन ऑलवेज बिन वैल्यूड 5% बिलो कॉस्ट, मतलब कि जो भी नॉर्मल कॉस्ट होती है वो कि 100% होती होंगी। तो आप उससे भी क्या करते हो, बोल रहा है 5% बिलो मेंटेन करते हो, मतलब ये सारी वैल्यू खुद में कितने परसेंट होंगे, 95। तो 100 की वैल्यू कितनी, 95 तो 100 की वैल्यू कितनी, 95 तो 100 की वैल्यू कितनी, 95 तो 100 की वैल्यू कितनी। तो आपको सारे स्टॉक्स को क्या करना था, एक नॉर्मल वैल्यू पर लाना था, ठीक है। तो अच्छा, और इधर का जो ओपनिंग है कहीं ना कहीं इधर का ही क्लोजिंग होगा। तो ऐसा समझो आप साइमल्टेनियसली एक साथ ही कर रहे हो, इनका अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इसके लिए नॉर्मल कर दिया, मतलब वो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होंगी। 36,100 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो भी इसकी भी सेम ही वैल्यू होंगी, इसकी जो वैल्यू होंगी वही इसकी भी वैल्यू होंगी, राइट। तो आपको एक ही बार काम करना है। चलिए, तो करिए जल्दी जल्दी।
सो ये रही आप लोगों की सारी नॉर्मल वैल्यूज 24,000, 32,000, 38,000 एंड 42,000। अगर आप सारे वैल्यूज को क्या कर लेते हैं नॉर्मल, राइट। चलिए, सो ओपनिंग स्टॉक्स मेंशन कर दिया जाए। टू ओपनिंग स्टॉक कितना जाएगा आपका, ये आपने नॉर्मल किया है, कितनी वैल्यू थी 24,000, 32,000, 38,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 24,000, उसके बाद 32,000, फिर उसके बाद 38,000, राइट। उसके अलावा परचेस लेस रिटर्न दे रखा है आपको, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर परचेस कितना 91,000, फिर उसके अलावा 1,10,000, फिर उसके अलावा 1,20,000। ओके डन, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया आपका, परचेस लेस रिटर्न भी हो गया। अब सेल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, सेल्स। तो सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न कितना आ जाएगा आपका 1,40,000, 1,70,000 एंड 1,86,000। ओके, वेजेस भी कहाँ जाएंगे आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो वेजेस कितना है हमारे पास 28,400, उसके अलावा 31,200, 32,000, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना दिया हुआ है आपको 30, सबसे पहले आ गया यहाँ पर 32,000, 38,000 एंड 42,000, राइट। ओके, और बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर द सबमिशन टू द इंश्योरेंस कंपनी इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। ओके डन, सारी इन्फॉर्मेशन। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल देना है। चलिए, तो जल्दी से बैलेंसिंग फिगर निकालिए। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, तो आपको करनी है टोटल, ठीक। तो ये अगर आप इसकी टोटल अगर करने जाते हो तो टोटल आ जाती है आपकी 1,40,000 प्लस 32,000, तो ये हो जाता है आपका 1,72,000। 1,72,000 में से माइनस करेंगे, 1,72,000 में से माइनस करेंगे 24,000, माइनस करेंगे 91,000, माइनस करेंगे 28,400। सो आंसर बिकम 28,600। ये क्या निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या निकल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ही दोनों भी सालों के लिए आपको निकालना है बैलेंस, तो चलिए निकालिए। सो 2001 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 34,800। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ईयर का भी निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर की अगर हम क्रेडिट साइड की टोटल की बात करें तो 2,28,000, उसमें से माइनस कर देंगे 38,000, माइनस कर देंगे 1,20,000 और माइनस कर देंगे 32,000, तो अमाउंट आती है 38,000। ओके, नाउ जब आपको पता चल जाए, क्या पता चल जाए आपको पिछले 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब यहाँ पर आप अपनी अगली चीज़ क्या भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं इधर साइड में कर देता हूँ इसके कैलकुलेट, राइट। इसके साइड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर। हम क्या निकालने जा रहे हैं, जीपीआर। तो सबसे पहले जीपीआर में 1999 से 2000 का निकाल देंगे, फिर उसके बाद 2000 से लेकर 2001 का निकाल देंगे एंड 2001 से लेकर 2002 तक का निकाल देंगे, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। चेक कीजिए, 28,600 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 28,600 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100। सो आंसर बिकम 20.43% राउंड फिगर, राइट, राउंड फिगर। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी, तो फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब सेकेंड ईयर की बात की जाए तो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितना है 34,800 का, कितना प्रॉफिट आपका 34,800 का, डिवाइडेड बाय
70,000 1,70,000 इंटू 100 तो ये आ जाता है आपका 20.47%। एंड दो लास्ट जो आपके पास है 38,000 डिवाइडेड बाय 1,86,000 इंटू 100 तो 38,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100 तो कितना आ जाता है आपका ये 21.11%। अच्छा, अगर आप देखो तो आपको ना लगातार यहाँ पर परसेंटेज कैसे नज़र आ रहे होंगे, बढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, राइट। ओके सॉरी, यहाँ पर एक परसेंटेज में गड़बड़ हुई है। ये लास्ट वाला परसेंटेज एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए। 38,000 डिवाइडेड बाई 1,86,000 ये आता है 20.43%, राइट, 20.43%। ओके, अब मुझे बताइए ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, क्या आपको कोई ट्रेंड फॉलो करता नजर आ रहा है? पहले ये यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर कम हुआ, तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कोई एक सिंगल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है क्या यहाँ पर? नो। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना चाहिए? एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। कैसे निकलता है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट? तीनों साल के ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। 20.43% प्लस 20.47% प्लस 20.43 डिवाइडेड बाय 3। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलने के बाद अब आप लोगों को बनाना चाहिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एंड दो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। तो चलिए हम अब अगली जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं अगला कैलकुलेशन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ हम बनाने जा रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ देखना पड़ेगा आग किस डेट पर लगी थी, 31 अगस्त 2002 को। तो फॉर द पीरियड ऑफ 31 अगस्त 2002, राइट, 2002। दिस इज़ योर डेबिट साइड, दिस इज़ योर क्रेडिट साइड। एंड इतने में ऑलमोस्ट हमारा क्या बन जाएगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग था 2001-2 का, मतलब कि 42, वो इधर का क्या बन जाना चाहिए? ओपनिंग। तो टू ओपनिंग स्टॉक जिसकी अमाउंट कितनी रहेंगी? 42,000। इसके अलावा परचेज भी क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन है। परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, कितनी अमाउंट दी गई है? तो अमाउंट दी गई है 41,000 और 75,000। 41,000 एंड 75,000, यस। चलिए, सो आगे और बात करते हैं। वेजेस भी दिया गया है, कितना? 12,000। सो वेजेस भी आ जाएगा आपका यहाँ पर। टू वेजेस कितना दिया गया है? 12,000, यस 12,000। ठीक, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने रेशियो निकाला था उसका यूज करके हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल इंटू जीपीआर। तो सेल है 75,000 का, राइट, और उसका 20.44%, उसका 20.44% होता है 15,330। 15,330, तो 15,330 प्लस 12,000 प्लस 41,000 प्लस 42,000, सो ये हो जाती है इसकी टोटल मिला के 1,10,330, 1,10,330। उसमें से माइनस कर देंगे 75,000, सो आंसर बिकम 35,330। ये हमारा क्या निकला? ये निकला क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। आग लगते वक्त आपके पास इतने वैल्यू का क्या था? स्टॉक था, राइट। अब क्वेश्चंस में आगे अगर हम और पढ़ ले क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चंस में आपको सॉल्वेज के बारे में पूरी कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, अदर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। तो जो आप लोग लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करोगे, ये कैसे हो जाएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर जो कि 35,330 है,
इसमें से माइनस करते हम साल्वेज, जो कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो जो बची हुई वैल्यू है आपकी 35,330, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक। और जितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ इतना ही क्या क्लेम कर लिया जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम भी इतना ही कर लिया जाएगा, 35,330। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर यस, सिंगल स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। यस, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है यहाँ पर सोल्यूशन में, राइट। एक बार अगर हम गो थ्रू करवा दें आपको सारा सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इन द बुक्स ऑफ कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किया था, एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, फिर लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड आउट किया था, एंड देन अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लिया, राइट। सो गाइज ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। चलिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, 11 के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ जो मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो एक काम करेंगे, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सो आपके लिए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 13 आज के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 विदाउट माय एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्या है, होमवर्क, मार्क आउट कर लीजिए। 13 के अलावा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग विदाउट माय एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग बात करेंगे डेटर एंड क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहले ये कॉन्सेप्ट को बखूबी अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे। एंड जैसे 11 एंड 12 हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये कमिंग क्लास के अंदर हम लोग कवर करने का टारगेट रखते हैं, राइट। तो आज की क्लास छोटी सी ही क्लिप है, एक वीडियो, जो कि आज एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है एंड आप लोग भी खूब मन लगाकर पढ़ रहे हो, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ आप लोगों से, राइट गाइस। तो स्टिल पढ़ते रहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जितना सीखना बंद तो जितना बंद, इसलिए लगातार सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कॉमर्स एकेडमी और मैं लविंद्र ठाकरे हमेशा आपके साथ रहूँगा जब भी एजुकेशन की बात आएगी। चलिए, तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे करते हैं द एंड।